सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, और एक बार हम लोग क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं और देन हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो पहले इसको देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि डेवलप अ लैडर डायग्राम सो दैट टू L1 and L2 ब्लिंक्स, है ना। मतलब एक लैडर डायग्राम हम लोग को डेवलप करना है जिसमें क्या है कि एक बल्ब है जिसका नाम है L1 and L2। वो क्या करेगा? ब्लिंक करेगा। ब्लिंक ऑन एंड ऑफ क्लियर कर दिया है कि वो ब्लिंक करेगा। ब्लिंकिंग का मतलब ये होता है फ्लिकर, ऑन ऑफ, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि वो ब्लिंक करेगा, मतलब L1 एंड L2, मतलब एक जलेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, दूसरा जलेगा, और ब्लिंक करेगा मतलब क्या है कि ऑन ऑफ होगा, एक जलेगा एक बंद होगा, एक जलेगा एक, दोनों के बीच का एक पर्टिकुलर मतलब टाइम इंटरवल है। फाइन, ऑन एंड ऑफ अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक, अल्टरनेटिवली एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड्स। समझिए इस बात को। बोला कि 2 LED है L1 एंड L2 जो कि ब्लिंक कर रहा है अल्टरनेटिवली 3-3 सेकेंड का इंटरवल पे। कितना का? उसके बाद क्या बोला? ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स L1 ग्लोज। अब इस दो में से बोला कि आप टाइम्स भी काउंट करिए कि L1 जो है वो कितना देर के लिए ग्लो करता है, मतलब कितना टाइम्स के लिए ग्लो करता है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स L1 ग्लोज, ऐसा। उसके बाद क्या बोला? इफ इट इज लेस देन 5, अगर वो 5 से नीचे है, उसका जो काउंटिंग 5 टाइम्स है और 5 से नीचे है, तो क्या बोलता है कि देन ग्रीन लाइट विल ग्लो। तब क्या होना चाहिए? तब जो उसका ग्रीन लाइट है वो जलेगा। और इफ इट इज बिटवीन 5 and 10, और अगर वो मतलब लेस देन 5 है तो, है ना। और अगर मान लिया जाए, बोलता है कि 5 और 5 पे है और 10 के, मतलब 5 और 10 के बीच में है, तब दूसरा एलईडी जलेगा जो कौन सा है? वो रेड है ना। दूसरा एलईडी जलेगा इफ इट इज बिटवीन 5 and 10 देन रेड लाइट विल ग्लो। बस इतना काम हमको करना है ना। इतना काम को हमको जस्ट यहाँ पे बनाना है प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग समझ चुके कि 2 LED है, 2 LED को मतलब ब्लिंक करना है 3 सेकेंड का इंटरवल पे, जिसमें से L1 को, एक LED का नाम है L1, एक LED का नाम है L2, जिसमें से L1 को हमको ये भी काउंट करना है कि वो कितना बार जलता है। जितना बार भी वो जलता है उसके इवेंट को मॉनिटर करेंगे, और अगर वो इवेंट लेस देन 5 है तो एक LED को जलाएंगे जो मतलब रेड कलर का ग्रीन कलर का LED है, जो ये हमको बता रहा है ना, कि अभी जो इवेंट है वो L1 जल रहा है और भी लेस देन 5 है। लेकिन द मोमेंट इट गोज, मतलब द मोमेंट L1 ग्लोज मोर देन 5 और इवन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना, देन रेड LED विल ग्लो एंड ग्रीन विल टर्न ऑफ। तब ग्रीन नहीं चलेगा क्योंकि वो एक इनफाइनाइट टाइम के लिए जल रहा है। एक एलईडी है, मतलब ये जो दोनों एलईडी है वो दोनों एक इनफाइनाइट टाइम के लिए जल रहा है, बट उसमें कंडीशन दे दिया कि अगर 5 से नीचे है तो ये जलेगा ग्रीन, और 5 से अगर ऊपर है तो रेड जलेगा। अब इसका हमको जस्ट प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और देखिए इस स्टेटमेंट में भी क्या किया है कि कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जब इवेंट होने के लिए लिखा है तो मतलब दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, इवेंट विल टेक प्लेस, है ना, बिकॉज ऑफ स्टार्ट बटन व्हेन इट इज एक्टिवेटेड। एंड सो इफ स्टार्ट बटन इज देयर, स्टॉप बटन इज बोर्न टू बी देयर। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट इवेंट स्टार्ट्स सम टाइम अगो, इवन सम टाइम, है ना, मतलब देयर माइट बी सम टाइम व्हेन इवेंट विल बी स्टॉप्ड, एंड हु विल स्टॉप विद द हेल्प ऑफ स्टॉप बटन। सो दैट इज व्हेन दिस 2 buttons विल बी देयर, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोग्रामिंग इसका स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो ये बताता है कि ये हमारा पावर सप्लाई लाइन है, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम जो करते हैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट लेंगे, एक दूसरा कॉन्टेक्ट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आकर के इधर पे आकर के हम एक मेमोरी लेंगे, ठीक है। मेमोरी का एड्रेस लेंगे M0.0, स्टॉप बटन का मतलब और स्टार्ट बटन का डायरेक्टली नाम लिख देंगे, यहाँ पे स्टॉप और स्टार्ट। जब मेमोरी लिए हैं तो यहाँ पे हम आकर के इसको क्या करेंगे, होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के इसका होल्ड पे भी रखते हैं। मेमोरी ऑन हुआ, अब हम ये मेमोरी को क्यों ऑन किए इस बात को समझे। कल भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी बताए थे कि कभी भी कोई इवेंट अगर कंटिन्यूअसली होना है ना, बी इट that event is to be in continuous mode or even in interrupted mode, in both the cases we have to है ना prefer memory, है ना, क्योंकि कोई भी चीज कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है तो मेमोरी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर देम, राइट। सो दैट इज व्हाई वी ऑप्ट फॉर मेमोरी फर्स्ट, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मेमोरी का हेल्प लेकर के नेटवर्क को प्रोपगेट करेंगे, और वो है यहाँ पे मेमोरी का एक कॉन्टेक्ट लेंगे M0.0। यहाँ पे आकर के हम लोग इसका कॉन्टेक्ट लेते हैं M0.0, ठीक है। जब ये मेमोरी ऑन होगा तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो ये करेंगे कि दो एलईडी को जलाना था। एलईडी कौन था, L1 एंड L2। तो हम यहाँ पे आकर के सबसे पहला काम करते हैं कि L1 को जला देते हैं, है ना। L1 को यहाँ पे जला दिए, L1 एलईडी यहाँ पे जल गए। अब क्या बोला था कि L1 एलईडी जलने के 3 सेकेंड बाद L2 जलेगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे आकर के फिर से हम इस L1 का हेल्प लेकर के, L1 आउटपुट का हेल्प लेकर के एक टाइमर को ऑन करेंगे, ठीक है। एक टाइमर को ऑन करेंगे और वो टाइमर से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे टाइमर का एक एड्रेस ले लेते हैं T101। यहाँ पे टाइमर का नेम दे दिए कौन सा, ऑन टाइमर। यहाँ पे एक इनपुट और यहाँ पे क्या है, प्रीसेट वैल्यू। तो 3 सेकंड के लिए बोला है, तो कितना होगा, अगर 100 मिली सेकंड का रिजोल्यूशन मतलब 100 मिली सेकंड रिजोल्यूशन का टाइमर होगा तो 3 सेकंड के लिए कितना होगा, 30। अब यहाँ पे हमने 30 दे दिया। अब जब ये टाइमर ऑन होगा तो ये टाइमर क्या करेगा कि इट विल मेक एन आउटपुट मतलब इट विल मेक अनदर आउटपुट ऑन, दैट इज L2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, T101 का हेल्प लेकर के एंड विल फीड पावर सप्लाई टू एन आउटपुट द अनदर आउटपुट दैट इज L2। L1 L2 चलिए। अब इतना ही नहीं, बोला है कि L2 तो जलेगा, बट L2 जलने के मतलब पर्टिकुलर टाइम मतलब L2 चलेगा और इसके बाद क्या होगा, ये दोनों ब्लिंक करेगा, ब्लिंक भी करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट थोड़ा सा स्टेटमेंट को कंफर्म करते हैं, मतलब डेवलप द लैडर डायग्राम सो दैट 2 L1 एंड L2 blink on and off alternatively of an interval of 3 seconds, ठीक है। ऑल्सो काउंट द नंबर, मतलब 3-3 सेकंड का इंटरवल पे अल्टरनेटिवली जलेगा, ठीक है। ये पहला जला है, उसके 3 सेकंड के बाद दूसरा जलेगा, फिर उसके 3 सेकंड के बाद क्या होगा, पहला जलना चाहिए, फाइन। तो दूसरा भी जल गया है, उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पे आकर के इसमें फिर से हम लोग L2 का हेल्प लेंगे और L2 का हेल्प लेकर के एक कॉन्टेक्ट, एक टाइमर हम लोग और लेंगे, जिससे कि क्या करेंगे, इस प्रोसेस को अल्टरनेटिवली जो करवाना है उसको रिपीट करवाएंगे। T102 यहाँ पे इन और यहाँ पे ऐसे आकर के ऑन और यहाँ पे प्रीसेट टाइम और यहाँ पे आकर के 3 सेकंड के लिए 30। जब ये 3 सेकंड कंप्लीट करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करवाएंगे भाई, तो इसको करवाने के लिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस एलईडी को बंद कर देते हैं। यहाँ पे आकर के इसको हम बंद कर देते हैं, किससे, दूसरा से, है ना। कि जब अभी देखिए स्टार्ट बटन को प्रेस किए तो मेमोरी ऑन होते ही पहला एलईडी जल गया। पहला एलईडी जैसे ही जल गया, पहला एलईडी के हेल्प से पहला टाइमर को ऑन किए और जब पहला टाइमर ऑन हुआ तो 3 सेकंड का डिले दिया और उसके बाद दूसरा बल्ब को ऑन किया। अब क्या होना चाहिए था, दूसरा बल्ब ऑन होने के 3 सेकंड बाद पहला को क्या होना चाहिए था, ऑफ होना चाहिए था, पहला को ऑफ होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक चीज ये भी समझिए कि
पहला जब ऑफ होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 सेकंड बाद दूसरा चलेगा तो पहला बंद होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पे आकर के इसको हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किसको, T101 को, और T101 से इसको हमको कट करना होगा। क्यों? क्योंकि T101 जब ऑन होगा तो L2 को जलाएगा, तो जब L2 जलेगा तो L1 बंद होगा, अल्टरनेटिवली बोला है, तो एक जलेगा तो एक बंद होगा, तो ये बंद हो गया और ये जल गया। अब क्या है कि L2 जल रहा है, जब L2 चल रहा है तो L2 भी कितना देर के लिए जलेगा, 3 सेकंड के लिए, तो 3 सेकंड के लिए तो फिर से हमको एक टाइमर ऑन करना पड़ेगा। ऑन किए, जब ये 3 सेकंड वाला टाइमर ऑन हो जाएगा तो ये ऑन होने के बाद क्या करेगा, तो यहां से ऑन होने के बाद इसको भी हम ऐसे करके इसको होल्ड पे रख ले सकते हैं, और ऐसे आई थिंक इसको होल्ड पे रखने का जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये तो जल रहा है, इससे हम एक और टाइमर को ऑन नहीं, ठीक है, करने का जरूरत है नहीं। तो अब हमको यहाँ पे ये करना है कि ये जब ऑन हुआ, कौन सा, T101 ऑन होकर के इसको क्या किया, बंद किया है, तो उस टाइम में ये जल रहा है, तो 3 सेकंड बाद ये जलेगा। ये जैसे ही ऑन होगा तो हम क्या करेंगे कि इससे इसको कट कर देंगे, है ना, दूसरे मतलब जो पहला टाइमर था उसको कट कर देंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे T102 इसको यहाँ पे एक कट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, तो इस बात को समझिए, यहाँ पे आकर के तो इसको यहाँ पे जैसे ही कट करेंगे, है ना, इससे तो कट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये जैसे ही ऑफ होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल होगा तो ये एनसी हो जाएगा, और ये एनसी जैसे ही होगा फिर से सप्लाई जाएगा L1 को, फिर से ये जलेगा। जब ये जलेगा तो ये सप्लाई इसको देगा, मतलब 3 सेकंड बाद फिर ऑन होगा, जैसे ही ऑन होगा फिर इसको एनो करेगा और इसको जलाएगा, 3 सेकंड बाद फिर ये ऑन होगा, ये जैसे ही ऑन होगा फिर से इस पहला टाइमर को कट करेगा। इस तरीके से ये रिपीटेशन चलता रहेगा, ठीक है। आगे इसको, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है कि जब ये रिपीटेशन चलता रहेगा तो अभी तो क्या हो रहा है, इससे एलईडी ब्लिंक कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना था, हमको उसमें से मॉनिटर करना था, किसको, L1 को। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे L1 का एक कॉन्टेक्ट लेकर के ऐसे करके यहाँ से L1 का एक कॉन्टेक्ट लेकर के एक काउंटर लेंगे, एक काउंटर ले लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं C1, यहाँ पे लिखा रहेगा CU, यहाँ पे लिखा रहेगा CTU, यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे करके R, और यहाँ पे लिखा रहेगा प्रीसेट वैल्यू, ये काउंटर का इंस्ट्रक्शन। अब इसको हमको क्या करना है अभी, तो इस C1 काउंटर का नाम दे दिए C1, और यहाँ पे आकर के हमको एक रीसेट के लिए यहाँ पे एक एड्रेस देना पड़ेगा। इस एड्रेस को हम बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर देते हैं किससे, स्टॉप बटन से, तो यहाँ पे स्टॉप का नाम दे देते हैं स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, समझिए क्या करना है, जितना बार भी एलईडी जलेगा L1, राइट, ये जलेगा तो ये एनसी होगा, और जब ये एनसी होगा तो इस काउंटर को पावर सप्लाई मिलेगा, और इसको हमको देना क्या है, इसका जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हम कुछ ऐसे ही दे देते हैं, 10, 20, 15 समथिंग कुछ ऐसे दे दीजिए, 10 प्रीसेट वैल्यू, 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 10 इसको दे दिए। अब क्या है, समझिए इस बात को कि बोलता है कि अगर एलईडी मतलब लेस देन 5 टाइम चला है तो एक एलईडी जलेगा जो ग्रीन है, मतलब 2 इंडिकेटर है, एक रेड और ग्रीन, जो बता रहा है यूजर को कि हाउ मेनी टाइम्स रिस्पेक्टिव प्रोसेस हैज टेकन प्लेस, कि जो ये मतलब एलईडी ब्लिंक कर रहा है वो कितना बार ब्लिंक किया, 5 बार ब्लिंक किया है, 5 से ज्यादा ब्लिंक किया है तो 5 से ज्यादा करता है तो रेड जलेगा, 5 से कम करता है तो ग्रीन जलेगा। तो इस इवेंट को जस्ट मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे काउंटर से रेफरेंस लेंगे। तो काउंटर से रेफरेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब यहां पे आकर के इस साइड में इधर में क्या करते हैं, काउंटर का हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे, और कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन में क्या है भाई, तो यहाँ पे आकर के सबसे पहला जो काम हमको करना है वो लेना क्या है, लेस देन। तो लेस देन का जो सिंबल है वो ऐसा होता है, लेस देन, ठीक है, ये लेस देन का सिंबल है। अब ये लेस देन यहाँ पे है तो ये सिंबल यहाँ पे है, और इसको हम यहाँ पे करेंगे लेस देन में, यहाँ पे 2 इनपुट, लेस देन में आई थिंक 2 इनपुट यहाँ पे होता है, और यहाँ से आपको ये आउटपुट मिलेगा
इस तरीके से यहाँ पे एक आउटपुट रहेगा। ये आउटपुट कौन सा है भाई? ग्रीन एलईडी, एक ग्रीन एलईडी यहाँ पे, ठीक है। ये जलेगा कब? तो यहाँ पे किससे रेफरेंस लेना है जी? काउंटर से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C1 और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है भाई? C1 और किससे? तो बोले कि जब C1 का मतलब काउंटर का एक्यूमुलेटेड वैल्यू किसके इक्वल होता है, मतलब इस मतलब जो मतलब लेस देन किसके 5 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, इसको एक कांस्टेंट दे देते हैं 5। मतलब जब C1 का, यहाँ पे समझिए, when C1 value is less than 5 then this green LED will glow and if it is equal to greater than 5 then red। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहां पे आकर के एक और दूसरा इंस्ट्रक्शन लेंगे, ठीक है, जिसका नाम है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे भाई? इसमें भी दो इनपुट होता है, एक जहां से रेफरेंस लेंगे वो, और एक जो कंडीशन है, जो कंडीशनल है ना। तो कंडीशनल से इसका कंडीशन क्या है भाई? बोला कि 5, तो यहां पे आकर के इसको दे देते हैं 5। कहने का मतलब क्या है कि जब आपका वो L1 LED अगर ब्लिंक करता है 5 टाइम्स या 5 टाइम्स से ज्यादा, वो ज्यादा कुछ भी अगर ब्लिंक करता है तो LED जलेगा, जो है आपका रेड LED और ये है आपका ग्रीन LED, है ना, GREEN, ठीक है ना। ये ग्रीन LED, रेड LED, ये दो जलता रहेगा। तो यहाँ पे आकर के जस्ट एक कंटिन्यू ऐसे और उसके बाद एक ऐसे, इतना काम करना। अब देखिए इस प्रोग्राम में हमने किस किस का मतलब किस किस इंस्ट्रक्शन का हेल्प लिया। यहाँ पे टाइमर का भी रहा, क्यों? क्योंकि इसमें डिले का बात किया था। उसके बाद बोला था कि एक ऑपरेशन को हम क्या करेंगे? काउंट भी करेंगे, काउंट करके मॉनिटर करेंगे कि वो ऑपरेशन कितना बार हुआ है, और जो हुआ है जितना बार उसमें दो कंडीशंस है कि अगर इससे कम होता है तो एक पर्टिकुलर एलईडी जलेगा, और अगर इससे ज्यादा होता है तो एक पर्टिकुलर दूसरा एलईडी जलेगा, ना, जो क्या है एक इंडिकेटर है जिससे कि यूजर को पता चले कि ये जो ऑपरेशन हुआ है लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। दैट्स इट, इतना करिए। तो उससे यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो गया है। हम जस्ट एक बार जस्ट समझाने का कोशिश करते हैं इसको, जस्ट मतलब ज्यादा टाइम ना लेते हैं। तो समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया? स्टार्ट बटन को प्रेस किया, मेमोरी ऑन होते ही क्या हुआ? एक एलईडी को जला दिया L1 को। L1 जैसे ही ऑन हुआ, L1 का हेल्प लेकर के एक टाइमर को ऑन किए, 3 सेकंड बाद ये दूसरा एलईडी को जलाया L2 को। L2 जैसे ही ऑन हुआ, ये क्या किया? L2 ऑन होकर के एक दूसरा टाइमर को ऑन किया और क्या किया? L1 को बंद कर दिया। L1 को जैसे ही बंद कर दिया तो L1 बंद हो गया और L2 चल रहा है। L2 चल रहा है कितना देर के लिए? 3 सेकंड के लिए, क्योंकि 3 सेकंड जब कंप्लीट होगा तो फिर क्या होगा? ये बैक टू L1 जाएगा। क्या करेगा? तो जब ये दूसरा जो टाइमर है ये ऑन होगा तो ये क्या करेगा कि पहला टाइमर को कट करेगा। जैसे ही कट करेगा तो पहला दूसरा पहला, पहला दूसरा पहला का ये जो लूप है, ये लूप चलता रहेगा। अब हमको क्या करना है कि मेरा लूप चल रहा है, ठीक है, ब्लिंकिंग का जो मेरा लूप था अल्टरनेटिवली वाला, ये चल रहा है। अब हमको क्या करना है कि इस लूप को हमको मॉनिटर करना है कि हाउ मेनी टाइम L1 ग्लोस एंड हाउ मेनी टाइम L2। तो L2 को तो हमको देखना नहीं था, हमको देखना था किसको? L1 को। तो अब हम क्या किए कि L1 एलईडी का रेफरेंस लेकर के एक काउंटर इंस्ट्रक्शन को ऑन किए और उसका मतलब जो आउटपुट था उससे फीड कर दिए काउंटर का इनपुट, कि जितना बार भी ये ऑन ऑफ होगा ये एनसी होकर के एक काउंटर को एक पल्स देगा, एक ट्रिगर देगा, राइट। उस ट्रिगर को काउंटर क्या करेगा? काउंट करेगा, और काउंट करके क्या करेगा? ये स्टोर करेगा। और हमने क्या किया कि ये जितना बार भी इवेंट हो रहा है उस वैल्यू को ये स्टोर कर रहा है। और हमने क्या किया? इस काउंटर से एक रेफरेंस ले लिया एक कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन में, है ना। कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन में कौन सा? जो कंडीशन बोला था कि अगर 5 से लेस देन है तो ग्रीन जलेगा, और 5 से अगर ज्यादा होता, 5 और 5 से ज्यादा होता है तो क्या जलेगा? रेड जलेगा, ठीक है ना। तो 5 से ज्यादा होता है तो रेड जलेगा, ठीक है, मतलब 5 और 5 से ज्यादा होता है तो इसलिए हमने ग्रेटर देन ले लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? लेस देन। अगर सिंपल सा ये बोलता है कि इफ इट इज इन बिटवीन 5 and 10, हाँ तो रेड, ठीक है, तो सही है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस है
लेस का और एक कंडीशन सेग्रेटर का। बस इतना ही काम हमने इस प्रोग्राम में किया है। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन अगर मन में है तो यू कुड आस्क मी फ्रीली, है ना, विदाउट हेजिटेशंस। You could talk to me and you could write to me. Fine. And if you have any questions, any suggestions, write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for being with us.